एक दिन आदम अलैहिस्सलाम गहरी नींद में थे। हदीस में ये बयान आता है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से एक हस्ती बनाई, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। सही बुखारी। जब आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली तो उनके सामने एक इंसान था, उन जैसा मगर मुख्तलिफ, खूबसूरत, नर्म, मेहरबान। कुरान इस मोहब्बत को इन अल्फाज में बयान करता है, वही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया ताकि वो उससे सुकून पाए। सूरह अल-आराफ 189। यानी सुकून पाने के लिए अल्लाह ने औरत को इसलिए बनाया कि मर्द को सुकून मिले, और मर्द को इसलिए बनाया कि औरत को हिफाजत मिले। ये है इस्लाम का खूबसूरत तसव्वुर। अब जन्नत में दोनों थे, आदम और हव्वा, और उनके लिए अल्लाह ने जन्नत का दरवाजा खोल दिया था और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां चाहो फरावानी से खाओ। सूरह अल-बकरा 135। यानी जितना चाहो, जब चाहो, बिना रोक टोक खाओ। कोई पाबंदी नहीं, कोई कीमत नहीं, कोई थकावट नहीं। सिर्फ एक हुक्म था, सिर्फ एक। इल्म की पहली क्लास। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले इल्म दिया। अल्लाह ने आदम को तमाम चीजों के नाम सिखाए। सूरह अल-बकरा 31। यानी आदम अलैहिस्सलाम को जबान सिखाई गई, अल्फाज सिखाए गए, इल्म दिया गया। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से पूछा, बताओ इन चीजों के नाम। फरिश्तों ने कहा, पाक है तेरी जात, हमें कुछ नहीं मालूम सिवाय उसके जो तूने सिखाया। सूरह अल-बकरा 32। और आदम अलैहिस्सलाम ने एक एक चीज का नाम बताया। फरिश्ते हैरान रह गए। हजरत आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम जन्नत में आजादी से घूमते थे, जन्नत के बागों में, नहरों के किनारे, फलों के दरख्तों के नीचे। जन्नत में वक्त का एहसास अलग होता है। वहां थकावट नहीं होती, भूख तकलीफ नहीं देती, प्यास सताती नहीं। फरिश्ते उनकी खिदमत में हाजिर थे। अल्लाह से सीधा बात। सबसे बड़ा एजाज ये था कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के साथ सीधा कलाम करते थे। ये वो नेमत है जो बाद में सिर्फ चंद नबियों को मिली। वो अल्लाह के अहकाम सुनते, उसकी तस्बीह करते, उसका शुक्र अदा करते। ये जन्नत में उनकी रोजमर्रा